नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा। और ये हमारे पाठ्यक्रम का एक चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो साथियों, इसके अध्ययन के दौरान हम इसकी इकाई द्वितीय जो कि भाषा विकास को लेकर है, हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो प्रकरण है साथियों हमारे समक्ष, वो प्रकरण है बालक द्वारा भाषा का सर्वांगीण विकास को लेकर। कि बालक मनुष्य के जो सर्वांगीण विकास होते हैं, चाहे उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, चारित्रिक हो, बौद्धिक हो, सभी विकास या सामाजिक विकास हो, इन सभी विकास के साथ साथ में बालक का भाषाई विकास होना भी अनिवार्य है। और जब तक भाषाई विकास नहीं होगा, बालक का सर्वांगीण विकास कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो भाषा किस प्रकार से बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। बालक का शारीरिक विकास होना एक प्राकृतिक क्रिया है, एक स्वाभाविक क्रिया है और सहज क्रिया है, तो वो हो सकती है। बालक का आयु के अनुसार उसमें बौद्धिक विकास होना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन भाषा का विकास उसके वातावरण एवं उसके अभ्यास से ही आता है। तो बालक, ये सबको पता है कि बालक भाषा को अर्जन करते हैं, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो ये बात भी है कि बालक का जो ज्ञान है, बालक का जो ज्ञान बिना भाषा के ज्ञान के संभव नहीं है। और बिना भाषा के उसका जो व्यक्तित्व है वो कुंठित हो जाता है। जब मान लीजिए हमें एक अनपढ़ व्यक्ति है या जो भाषा नहीं जानता है और वो विद्वानों के बीच में बैठता है, या भाषा पढ़े लिखे जो एक सभ्य लोगों के बीच में बैठता है, तो वो अपने आप को एक कुंठित अनुभव करता है या अपने आप को एक अलग सा एक या निम्न स्तर का महसूस करता है, क्योंकि उस पर भाषा का विकास नहीं हुआ है, वो उनके एक स्तर का नहीं बन पाया है। तो साथियों, भाषा इसलिए ये मान लीजिए कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, व्यक्तित्व के उस विकास में भाषा एक सशक्त साधन के रूप में सामने आती है। तो साथियों, आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है कि बालक के संपूर्ण विकास में भाषाई सहायक पक्ष। कि बालक के संपूर्ण विकास में अर्थात सर्वांगीण विकास में भाषा किस प्रकार से सहायक है, भाषा किस प्रकार से सहायता करती है बालक के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने में, या बालक के सर्वांगीण विकास को या व्यक्तित्व को निखारने में भाषा किस प्रकार से अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। तो भाषा की उन सहायक पक्षों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस प्रकरण में ऐसे 12 बिंदुओं का समावेश किया गया है। तो इन 12 बिंदुओं के अंतर्गत हम आज के वीडियो व्याख्यान में 6 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और 6 बिंदुओं का शेष बिंदुओं का अध्ययन हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तो साथियों, हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है हमारे भाषाई विकास को लेकर, वह है मानसिक विकास, मानसिक विकास को लेकर कि बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है वंशानुगत के अतिरिक्त वातावरण जन्य प्रभाव। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक एवं विद्वान मानते हैं कि बालक में जो मानसिक विकास जो होता है वो उसके वंशानुगत, क्योंकि माता पिता बुद्धिमान है तो उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना होता है कि माता पिता एक वंशानुगत बुद्धि जो कार्य करता है, लेकिन उसके साथ में कई बार ये भी देखने को मिलता है हमें कि कई माता पिता बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनके घर पे मंद बुद्धि बालक पैदा हो जाता है, या कई माता पिता इतने बुद्धिमान नहीं होते लेकिन उनके घर पे प्रखर मेधावी बालक पैदा हो जाता है। तो वो एक प्राकृतिक प्रदत्त है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एक सामान्य रूप में हमें इसी प्रकार के जो तथ्य देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इस बात में ये भी पुष्टि करते हैं कि बालक में वंशानुगत के साथ साथ में उसका जो बालक का जो मानसिक विकास तो वंशानुगत को होता ही है, उसके अतिरिक्त उस पर वातावरण जन्य प्रभाव भी पड़ता है। यदि बालक का जो विकास है, बालक का जो पालन पोषण है या उसका जो परिवेश है वो अच्छे भाषा जानकारों के बीच में है, उसके परिवार में
उस अच्छे भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा से जुड़ी हुई पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो बालक का भाषा विकास उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो उस प्रतिकूल परिस्थिति में कार्य कर रहा है। लेकिन वो प्रतिकूल भाषा का प्रतिकूल परिवार में है, या उसके परिवार का जो माहौल है, विद्यालय का माहौल है, या उसका जो परिवेश है वो उस भाषा के अनुकूल नहीं है, तो बालक में भाषाई विकास प्रतिकूल भी हो सकता है। इसलिए बालक पर वातावरण का प्रभाव विशेष तौर पे पड़ता है, क्योंकि वो अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने परिवार से एवं अपने विद्यालय से अनेक प्रकार के ज्ञान को लेकर आता है। इसलिए भाषाई विकास में भी, मानसिक विकास में भी भाषा का प्रभाव पड़ता है। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वह बिंदु है पहला शारीरिक पक्ष है। शारीरिक पक्ष साथियों मैंने किसी कारण से मिस हो गया, तो शारीरिक पक्ष के बारे में बता दूं मैं आपको कि शारीरिक विकास में शारीरिक विकास के रूप में भी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक विकास में इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से हमें शरीर के विकास के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, अच्छी नींद की आवश्यकता होती है, नींद के साथ साथ में हम शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, और इन सब के साथ में प्रसन्नता या प्रसन्नचित्त रहना भी आवश्यक है। लेकिन उनके लिए साथ में हमें अपने शारीरिक विकास के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपनी बात कहने के लिए उतनी ही आवश्यक हमारी मातृभाषा भी है। यदि मातृभाषा नहीं होगी तो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ में मानसिक विकास जो अधूरा रह जाएगा तो शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगा। तो मैंने पहले उसको बताकर इसको बताया है कि पहले मानसिक विकास भी होना जरूरी है, और उसके बाद शारीरिक विकास आयु के अनुसार होता रहेगा, क्योंकि जिस बालक का मानसिक विकास परिपक्व होगा तो उसका शारीरिक विकास भी उतना ही बेहतर होगा। अगला बिंदु है हमारे समक्ष है सामाजिक विकास। समाज में सहयोग प्राप्ति एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। साथियों, इस बिंदु में जो ये दर्शाया गया है कि बालक भाषा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, तो साथियों इस बात में ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि बालक कोई भी व्यक्ति जो एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वह अपने मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, और समाज में रहकर ही अपनी समस्त जीवन यापन की क्रियाएं वो करता है। तो समाज के बिना उसका अस्तित्व शून्य रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में समाज से व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करने में एवं समाज का सहयोग करने में तथा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करने एवं उनके विचारों को समझने के लिए हमें मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें किसी के विचारों को समझने के लिए उस भाषा को या अपने विचारों को उनको संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सशक्त माध्यम है। तो बिना भाषा के, भाषाई विकास के हम इसको नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। इसलिए बालक के सामाजिक विकास में भी भाषाई विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति का भाषाई विकास उतना अधिक प्रबल होगा, उतना अच्छा होगा, उसी समाज में उतना ही प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति होगी, उसी सम्मान की प्राप्ति होगी। उसके बाद में है भावात्मक विकास में सहायक। साथियों, भाषा भावात्मक विकास में भी सहायक होती है। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्र है, हमारी मातृभूमि है, हमारे माता पिता या परिवारजन है, उन सभी के प्रति हमें हमारे मन में एक, हमारी भावनाओं में एक प्रेम होता है। लेकिन उन सभी के साथ साथ में मातृभाषा भी एक ऐसा ही साधन है जिसमें हमें मातृभाषा के माध्यम से हम अपने विचारों में, अपने ज्ञान में संवृद्धि करते हैं। तो मातृभाषा भी हमारी भावात्मक एकता को दर्शाने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की मातृभाषा उतनी अधिक प्रबल होगी या उसका उतना अधिकार होगा, उतना ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरेगा और उसकी भावात्मक एकता उतनी ही प्रबल होगी। अगला जो बिंदु साथियों हमारे समक्ष है नैतिक विकास में सहायक। साथियों, भाषा नैतिक विकास में किस प्रकार से सहायक है, तो साथियों हम यहाँ बिल्कुल अध्ययन कर रहे हैं कि बालक अपने भाषा का ज्ञान एवं उसका विकास उसके परिवेश, उसके परिवार और विद्यालय से होता है। इन कारकों का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता ही है। तो साथियों इस बात में ये भी है कि बालक जब अपने परिवार में रहता है, उसके बाद अपने विद्यालय में आता है, फिर समाज में आता है, तो या फिर अपने आस पड़ोस या परिवेश में होता है, तो जो उसके माता पिता या परिवारजन है, उसके अध्यापक हैं, तो उनके चारित्रिक गुणों को बालक अपनाता है। यदि उनका चारित्रिक गुण अच्छा है तो बालक में भी चारित्रिक गुणों का विकास या उच्च चारित्रिक गुणों का विकास होगा। अन्यथा यदि बालकों का
उनके बालक के परिजनों का, या फिर आस पड़ोस वालों का, या फिर उसके विद्यालय स्तर के अध्यापकों का चारित्रिक विकास उच्च नहीं है, तो बालक में उच्च चारित्रिक गुणों का विकास होना असंभव है। ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक विकास में सहायक भाषा साथियों सांस्कृतिक विकास में भी सहायक हैं। जिस प्रकार से हम जैसे हमने लिखा है कि अपने समाज के रीति रिवाज, परंपरा, आचार विचार, धर्म और संस्कृति के परिचय के रूप में, तो साथियों हर व्यक्ति अपने समाज में रहता है, हर समाज की अपनी परंपराएं होती है, और उन परंपराओं में कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ धार्मिक संस्कार होते हैं, एवं विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं संस्कारों के होते और विभिन्न संस्कृतियों, लोकगीतों का समावेश उसमें होता है। तो उन सभी को एक मतलब परिचय प्राप्त कराने में, या उस मतलब समुदाय विशेष का अपना साहित्य भी होता है, उसकी कथाएं भी होती है, उसका इतिहास भी होता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मतलब अन्य लोगों में परिचित कराने के लिए साहित्य एक प्रबल साधन है। तो साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जैसे कि प्रेमचंद का एक कथन है, किसी समाज का हमें अध्ययन करना है तो साहित्य सबसे एक सशक्त माध्यम है। साहित्य उस समाज का एक दर्पण होता है, जिस प्रकार से किसी व्यक्तित्व का एक बाह्य रूप दिखाता है, तो साहित्य भी उस समाज विशेष के समस्त रीति रिवाजों एवं उसके जो रहन सहन के बारे में हमें दर्शाता है। तो जब तक हमारा साहित्य प्रबल नहीं होगा तो हम इन सबको अन्य लोगों को परिचित नहीं करा पाएंगे, या हम अपनी संस्कृति का विकास कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें संस्कृति के विकास में भाषा का योगदान एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में है। तो हमें संस्कृति के विकास के लिए भाषा को विकसित करना होगा, इसलिए संस्कृति के विकास में भी भाषा सहायक है। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।